क्लास चल रही थी उसमें भी हमको टेक्सचरिंग करनी है। यस। सो हम लेट्स ओपन आवर माया और माया शुरू नहीं हो रहा क्या? क्या इशू आ रहा भाई? ऑलराइट, सो हमने प्रीवियसली जो क्रिएट किया हुआ था ज्योमेट्री उसी में काम करेंगे एंड दैट इज योर हमारा हार्ड सरफेस मॉडल। हम्म, हम्म, हाँ बोलिए। हम्म, हम्म, क्या चीज़? पोस्टर तो बन जाएंगे। कंपटीशन के लिए? हाँ ठीक है, वहीं ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, है ना, सबको बता देता हूँ कि लोगो वगैरह का लिंक अपने पास है बनाना। हाँ लोगो वो कर देंगे, है ना, एंड देन हम लोग उसको पुश कर देंगे उधर, हो जाएगा। 27 को है ना? संडे को है? हाँ नहीं कल, अच्छा कल, ठीक है ना, मैं अभी डाल देते हैं। ओके सो हाँ बाकी कुछ और? हम्म, बताइए क्या करना है। हम्म, और क्या? हाँ कल सैटरडे है क्या? हाँ ठीक है ना, तो बच्चे भी काफ़ी आ जाएंगे, अपने पास गैदरिंग रहेगी। इनविटेशन जैसा आज दे दीजिएगा, जैसे अगर कोई भी बच्चा सामने से निकलता है ना तो उसको एक इनविटेशन तौर पे दीजिएगा, कल आप इनवाइट हो, कल आना है, सब सब है ना, ताकि वो क्या बोलते हैं, श्योरली आए, याद रहे उनको, है ना? और ठीक है ना, हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ओके सो तो यश यहाँ पे हमने प्रीवियसली ऑलरेडी बात की हुई थी शेडर और टेक्सचर के बारे में, ठीक है। यस सर। तो शेडर और टेक्सचर जो हैं वो हमने ये प्रॉपर्टीज भी समझ ली थी अर्लियर, अब अप्लाई कैसे करना है उसको देखते हैं। अब यहाँ सर ये, पहले हाँ, शेडिंग करेंगे ना? हाँ पहले सबसे पहले शेडर अप्लाई किया जाएगा। शेडर यस। अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर में टेक्सचर अप्लाई करेंगे, और ये दोनों वैल्यूज को हम एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर शेड। हाइपर यस शेड सर। में हमको ये सब एक साथ यहाँ पे नोड एडिटर में बोलते हैं ना संलग्न, यानी कि इंक्लूड करके दी गई हैं दोनों चीजें एक साथ।
तो उनको हम एक साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इसलिए हम क्या करेंगे, पहले शेडर अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद बाकी चीज़। ओके। सर ये नोड एडिटर ये टेक्निकल टाइप का है क्या? नहीं नहीं, ये समझ लो फ्लो चार्ट बनाते थे ना बचपन में हाँ स्कूल सर। में, बस वही। यस। ठीक है, एक वैल्यू को उधर डालना है, दूसरी वैल्यू को उधर डालना है, तो कनेक्ट करने के लिए ये वायर के तौर पे कनेक्ट किया जाता है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आप क्या हर बार यहाँ यहाँ क्लिक करते हो ना, डब्बे डब्बे वाले जो इंटरफेस होता है। अब इसमें आप क्लिक करते हो, जैसे एआई स्टैंडर्ड है, वॉल्यूम मटेरियल है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर चेक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको पता नहीं चल पाता कि वॉल्यूम को अगर चार जगह और कंट्रोल आपको कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये वॉल्यूम मटेरियल में से एक 01 नाम का कोई असर निकल रहा है, इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और वो इफेक्ट आप चार अलग जगह कनेक्ट करना चाहते हो। आप चाह रहे हो कि यहीं से वही इफेक्ट सेम वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी भी ले ले वही वैल्यूज, रिफ्लेक्शन भी ले ले वही वैल्यूज, यस सर। कोई भी ले ले, है ना। तो नॉड एडिटर में क्या होता है, आपको उसके लिए सिंपल बस वायर लगाते जाना होता है। इसकी कनेक्शन वहां से, इसका कनेक्शन वहां से, एक ही चीज को 10 जगह कनेक्ट कर सकते हो। अब यस यही सर। काम आप यहाँ डब्बे में करने जाओगे ना, तो आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करके ना फिर यहाँ पे जाना पड़ता है, क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पे ना कोडिंग करनी पड़ती है, नीचे पे एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है उसके यस रिगार्डिंग, सर। है ना। फिर कि भाई इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ। तो नॉड एडिटर उसको इजी कर दिया, उसने बोला वो स्क्रिप्टिंग वगैरह हम कर लेंगे, तुम बस ये बताओ कि कौन सी वैल्यू तो किसके जिसको साथ कोडिंग जोड़ना से है। करना रहता है वो कोडिंग से करेगा? बस जिसने कोडिंग अच्छा। से करना हो कोडिंग से करे, आर्टिस्टों को कोडिंग से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। यस सर। मेरे को मतलब है क्योंकि मैं गेमिंग और इसमें दोनों में हूँ, तो मैं कोडिंग भी कर लेता हूँ। लेकिन जो जनरल आर्टिस्ट होते, प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं जो केवल आर्ट के लिए गए हैं, वो लोगों को कोडिंग से नहीं होता, उनका बैकग्राउंड उतना साउंड नहीं होता है कोडिंग के लिए। तो यस उनका सर। जो कनेक्शन रहता है, वो नॉड एडिटर उनको विजुअल फॉर्म में वो कोडिंग का ब्लॉक दे देता है कि भाई ये वैल्यू से ये वैल्यू जोड़ दो, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई इस वैल्यू से इस वैल्यू को जोड़ना यस है सर। ना। बाकी वो कोडिंग जो है वो कंप्यूटर खुद कर लेता है उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ नॉड एडिटर इसलिए बना हुआ है। इसके अलावा यस सर। इसमें कोई टेक्निकल सिस्टम नहीं है, कोई इतना हैवी सिस्टम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, है ना। यस सर। अब हम बात जाते हैं हमारी ज्योमेट्री की ओर। अब शेडिंग करना है तो सबसे पहले ज्योमेट्री में ये देखना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब कुछ हो सकते हैं फैब्रिक हो, जैसे बेल्ट, बेल्ट फैब्रिक है ना। और कुछ हो सकता है आपका स्टील हो या मेटल हो, तो आपका ये जो लाइन है ये मेटल लाइन है, ये भी मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है ना। और डायल्स जो हैं ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक्स हैं, ये पूरे के पूरे, एंड सो ऑन। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, और जिसमें ये जो हैं ये आपके मेटल लगे हुए हैं। तो शेडर्स में क्या होता है कि आप जनरली इस तरीके के शेडर्स में जनरली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक मटेरियल लगाएंगे और मटेरियल का बेस कलर वही देंगे। ठीक है, अनरैपिंग वगैरह अभी यस हम सर। लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यस सर। शुरुआत में केवल शेडिंग का देख रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और बात है कि हम लोग ये पूरा वर्क जो है ना वो अर्नोल्ड रेंडर पे करेंगे। ठीक है, यस सर। हम लोग उधर नहीं जाएंगे, क्या बोलते हैं बेसिक स्टैंडर्ड लाइट्स, ये वो इन सब चीज़ों में वो आपने ऑलरेडी कर भी चुके हैं क्योंकि कोर्सेज के समय तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, है ना। और अगर वो चीज़ नहीं भी है, ठीक है, तो भी अभी का जो समय है वो अर्नोल्ड रेंडरिंग आगे आ रही है, इस टाइप के जो सिस्टम है वही इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बेसिक फाउंडेशन के लिए आपके पास बहुत समय रहेगा, कभी आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन में मेरे पास आके उसको सीख सकते हो। ठीक यस सर। है ना। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल हम क्या करेंगे, हम इसमें एक शेडर अप्लाई करते हैं। सो लेट्स गो ऑन ओवर हियर, और ये जो ऑलरेडी अप्लाइड है इसको अभी छोड़ के हम दूसरा नया लेते हैं। तो नया शेडर क्रिएट करने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो आप सबसे इजी है नॉड एडिटर में ही जाके क्रिएट नॉड कर दो, यहाँ से सीधा ये इसमें ऑन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी जाके राइट क्लिक करके फाइल में जाके
है ना। यहाँ से भी आप यस विंडोज में सर। जाके मटेरियल्स कौन सा लाना है तो मटेरियल व्यूअर में जाके फिर लेके आ सकते हो, वो भी कर सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है। सबसे इजी जो होता है वो राइट क्लिक करके क्रिएट नोड वाला होता है, उससे थोड़ा इजी होता है। ये राइट पे आपको पूरा पैनल मिलता है जहाँ पे आपके क्रिएट ऑप्शन होते हैं। अब यस यहाँ सर। पे पूरे मटेरियल मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट ना माया का सेलेक्ट होता है तो जिसमें सर जैसे यहाँ पे दिया है तो हम लोग अभी आप बोल रहे थे नया बनाएंगे ऐसा क्यों? हाँ हाँ, अब ये वाले जो हैं ऑलरेडी ये बने बनाए पहले से रखे हुए हैं। यस तो सर। बाय डिफॉल्ट ये जो दिख रहा है ना, ये भी बिना मटेरियल के दिख नहीं सकता। तो लैम्बार्ट मटेरियल इसमें लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट। यस सर। लेकिन लैम्बार्ट में क्या होता है, ना शाइन होती ना रिफ्लेक्शन होता है ना कुछ होता है, वो केवल व्यू पोर्ट में दिखाने के लिए एक टेक्सचर शेडर बनाया हुआ होता यस है सर। ना। तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको अपना खुद का बनाना है और सारी वैल्यूज खुद सेट करनी है। ठीक तो है। सर इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते? लैम्बार्ट को कस्टमाइज कर सकते हो आप लैम्बार्ट को, लेकिन ये वाला जो लैम्बार्ट होता है ये यूनिवर्सली सब पे अप्लाई यस सर। होता है। तो अगर यस मान लो सर। चलो ये ऑब्जेक्ट पे तो आपने अप्लाई कर दिया, है ना, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ नया ड्रॉ कर रहे हो, तो वो उसमें ना वो पूरा टेक्सचर पहले ही से अप्लाइड होके आएगा, जो भी यस सर। कस्टमाइज आपने किया होगा। तो वो बोलते हैं ना यूनिक आईडी नहीं बना पाओगे आप, यूनिक नहीं बना पाओगे कि एक यस सर। एक शेडर एक ही चीज के लिए, ऐसा तो नहीं कर उसी के पाओगे। लिए क्रिएट न्यू करेंगे? हाँ, इसके लिए यस। नया बनाएंगे। ठीक है। ताकि क्या हो सके कि क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है इसमें मेन ज्योमेट्री ब्लू कलर की है। अपना जो रेफरेंस दिख रहा है वो मेन ज्योमेट्री जो है वो ब्लू कलर की है। इसमें बटन और जो डायल्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं, कुछ बटन रेड कलर के हैं, और जो फैब्रिक है वो हमारा ब्लैक, डार्क ब्लैक का है, लेकिन फैब्रिक मटेरियल है, मेटल नहीं है। यस सर। है ना। और फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ पे कुछ कुछ ड्रॉ भी है। तो इतनी इंडिविजुअलिटी है इस ऑब्जेक्ट में, इस वर्क में। ग्लास भी है ना, ट्रांसपेरेंसी का भी खेल है। तो एक शेडर में ये सारा कुछ करना मुमकिन नहीं है। हमको हर एक जहां जहां अलग अलग शेडर हो रहे हैं, जहां जहां मटेरियल डिफरेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वहां वहां आपको अलग से एक मटेरियल लेना होगा। समझे। यस सर। है ना। तो ये अलग से एक लेना पड़ेगा जितनी बार आपको यहाँ पे विभिन्नता दिखानी होगी। ओके। यस सर। तो अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए इसको थोड़ा सा रीड करना बता दूं कि कैसे रीड करते हैं क्रिएट नोट को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे और ये क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ये जो लेफ्ट साइड का पैनल है ना, ये पैनल रेंडर पैनल कहलाता है, यानी रेंडरर पैनल समझ लो। इसका यस मतलब सर। ये होता है कि यहाँ पे कोई भी रेंडरर जब भी आप माया में लोड करते हो प्लगइन्स में जाके, है ना, जो भी रेंडर लोड करोगे वो यहाँ पे शो करेगा। यस अब सर। क्यों शो करेगा, क्योंकि रेंडरर होता क्या है, रेंडरर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इमेज को प्रोसेस करता है। यस सर। ठीक है। अब वो प्रोसेस के आधार पे करता है, तो इन आधार पे करता है कि जहाँ पे ज्योमेट्री में आपने ये जो ड्रॉ किया हुआ है पूरा, इसकी कैलकुलेशन, और यहाँ पे जितना भी आपको ये सारा दिख रहा है इन सब की कैलकुलेशन को मिक्स करके रेंडरर एक इमेज क्रिएट करता है। यस सर। ठीक है। अब क्योंकि यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेंडरर हो नहीं सकते, या ऐसा बोला जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म होगा, क्योंकि ये समझा जाए कि माया के अंदर या 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर कई ऐसे रेंडर होते हैं जो कि केवल प्रीव्यू के लिए यूज किए जाते हैं। है ना। यस। अब होता ये है कि क्योंकि आपने लाइट लगाई और आप देखना चाहते हो कि लाइट्स जो हैं वो क्या बोलते एक्यूरेट काम कर रही हैं, शेडो बना रही हैं कि नहीं बना रही। व्यू पोर्ट में ये देखना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि व्यू पोर्ट हैवी हो जाएगा, सिस्टम कमजोर है तो व्यू पोर्ट फिर चलेगा नहीं। है ना। यस सर। तो इसलिए क्या करते हैं, रेंडरर पे जाते हैं और नए बेसिक रेंडरर्स भी आते हैं, जैसे स्कैन लाइन रेंडरर आता है, राइट, सब चीज़ों का माया सॉफ्टवेयर रेंडर, माया हार्डवेयर रेंडर। ये दिखते कहाँ पे हैं, ये आपको सेटिंग्स में मिलेंगे। यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन होता है ना हाइपर शेड के बगल में, रेंडर सेटिंग ऑप्शन आता है। इसमें देखो ये रेंडरर जो यूज कर रहे हो आप, वो माया सॉफ्टवेयर, माया हार्डवेयर और अर्नोल्ड रेंडरर, अभी तीन ही रेंडरर यहाँ पे यूज हो यस रहे हैं। सर। तो माया सॉफ्टवेयर, माया हार्डवेयर 2.0, ये जो रेंडरर हैं ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल में बेसिक रेंडर्स हैं जो जल्दी से जल्दी आपको एक रेंडर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे माया हार्डवेयर
2.0 सेलेक्ट करते हैं, प्रीव्यू करते तो देखिए 2 मिनट में उसने फट से रेंडर निकाल दिया और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपका फैब्रिक टेक्सचर कैसा काम कर रहा यस सर। है ना। अब ये फाइनल आउटपुट नहीं हो सकता, ये वो आउटपुट नहीं हो सकता जिसमें सारी कैलकुलेशन हो, क्योंकि क्या है, 2 मिनट में अगर आउटपुट बनाते हैं या 2 मिनट में मैगी बनाया जाता है, अपन जानते हैं ना कि 2 मिनट में कोई भी चीज़ की जाती है तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है कैलकुलेशंस का, है ना। यस। तो अगर जल्द से जल्द आपने कोई चीज़ बनाई है, सिमिलरली रेंडरर्स में भी अगर आप जल्द से जल्द आउटपुट चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका जो आउटपुट होगा या उसका जो क्वालिटी होगा वो लो क्वालिटी होगी। यस सर। करेक्ट। अब इसके बाद जब इंट्रोड्यूस हुए तो आपको जो हायर डिटेल, हाइपर रियलिस्टिक डिटेल आपने देखी होगी, जो इतने सारी डिटेल्स आई हैं दुनिया में, ये सारी डिटेल्स को कैलकुलेट करने के लिए रेंडरर भी हैवी लगता है। अब रेंडरर हैवी हो गया तो जो प्रॉपर्टीज आपको ब्लिन में मिल रही थी, एनिस्ट्रोपिक में मिल रही थी, लैम्बर्ट में मिल रही थी, जो कि बेसिक मटेरियल हैं माया के, ये स्कैन लाइन के साथ तो बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको बहुत सारे कंट्रोल दे देंगे। फॉग लाइट हो गया, फ्लूइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये पुराने टाइप के जो ग्राफिक्स होते थे ना उनके लिए बड़े अच्छे काम करते थे। यस सर। लेकिन इनको जब आप अर्नोल्ड में लगा के देखोगे ना, तो अर्नोल्ड क्योंकि हायर फॉर्म ऑफ रेंडरर है, एडवांस फॉर्म ऑफ रेंडरर है, जो कि हायर कैलकुलेशंस कर सकता है, उनको अगर आप इनके साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा, अर्नोल्ड को जैसे बोलते हैं ना, एक सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर बात की जाए, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में, टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी ये बता दूं कि अर्नोल्ड कंपैटिबल नहीं हो पाएगा इन बेसिक शेडर्स के साथ। ठीक है, बेसिक मटेरियल के साथ अर्नोल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्नोल्ड जो है वो एडवांस है। ठीक है, एक ये है। और अगर मैं इसको और सिंपली वे में बोल दूं तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा करो कि ऑटो रिक्शा के अंदर पे BMW का इंजन लगा दो, तो क्या हाल होगा ऑटो का। सर उसका मतलब ऑटो उसका कह सकता बॉडी नहीं जो है, ऑटी का बॉडी ऑटो का बॉडी है वो उस इंजन के लायक नहीं है ना। नहीं है, लेकिन फिर यस भी सर। आपने शव ऑफ करके लगा दिया, जैसे यस तैसे सर। फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, इंजन जो है BMW का, वो बनाया गया है हाई स्पीड के लिए, यस सर। राइट। क्या बोलते हैं, उसकी राइडिंग, उसका जो RPM है वो सब कुछ ज़्यादा हाँ होगा सर। ऑटो के मुकाबले। और ऑटो के चक्के, ऑटो की बॉडी, ऑटो का जो सिस्टम है, वो सब चीज़ जो बनाई गई है वो एक सिटी के हिसाब से, जहाँ पे जल्द से जल्द यस पहुंचा सर। जा सके, है ना। तो इसमें ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा ऑटो में, और BMW में जो टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन, CC पावर जो है वो यस ज़्यादा सर। होगा। इसका नतीजा ये होता है कि जो ऑटो है वो उतना कंपैटिबल वर्क नहीं कर पाएगा, आइदर हो सकता है कि ऑटो के टायर खराब हो जाएं, ऑटो चल ही ना पाए, राइट, या फिर हो यस। सकता है कि इंजन ही खराब हो जाए कि उसको, तो दोनों में क्या होगा, मिस कैलकुलेशन होगी। सेम फैक्ट काम करता है यहाँ पे भी। अर्नोल्ड एक हायर फॉर्म ऑफ रेंडरर है और आप एक लोअर फॉर्म ऑफ मटेरियल वहां पे डालते हैं, तो मटेरियल में उतनी जगह नहीं मिल पाएगी अर्नोल्ड यस को सर। कि वहां पे अर्नोल्ड कैलकुलेशन कर सके। तो जितने कैलकुलेशन अर्नोल्ड नहीं करता है ना, उसको वो ओमिट कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो यस। ये जो बेसिक आपको मिलते हैं, इनमें से कई सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि ऑटोडेस्क जो है वो ऑलरेडी अर्नोल्ड के साथ अब जुड़ चुका है, तो कई इसमें से सपोर्ट कर लेगा, लेकिन कई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो इससे बेहतर होता है, ऑटोडेस्क ने क्या किया, अर्नोल्ड की एक गैलरी ही दे दी। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो जैसे ही अर्नोल्ड पे जाओगे तो देखो अर्नोल्ड के सारे शेडर मटेरियल जो भी आपको लगाने हैं वो पूरे यहीं पे हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग समझ लो, BMW का इंजन है तो गाड़ी भी BMW की, बॉडी भी BMW की, चक्के भी BMW के, तो क्या होगा, मोस्ट कंपैटिबल होके चलेगी गाड़ी, राइट। तो आउटपुट वैसा ही लग्जरियस आएगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, यस। तो सिमिलरली अर्नोल्ड भी इसी तरीके से काम करता है, किसी भी मटेरियल के आगे अगर AI लिखा है दैट मीन्स अर्नोल्ड है वो। ठीक है, AI शेडर, AI स्टैंडर्ड सरफेस, यस AI सर। गोबो, AI लाइट ब्लॉकर, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं सब AI यानी अर्नोल्ड के अंदर के हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेंडरर पैनल है, यहाँ पे आपको अलग अलग रेंडरर मिलेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे तो उससे रिस्पेक्टिव मटेरियल जिसको वो 100% कंपैटिबल हैं वो चीज़ मिलती है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फेवरेट ऑप्शन भी मिल रहा होगा आपको, देख रहे होंगे फेवरेट दिख रहा है, ये एक्चुअल में वो हिस्सा है जो आप
अपने से तय करते हैं, यानी कि अर्नोल्ड में हो सकता है कि आप स्टैंडर्ड सरफेस में हमेशा काम करते हो, तो स्टैंडर्ड सरफेस में जाके उस पर राइट क्लिक करके ऐड टू फेवरेट्स कर देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको बार बार यस सर। उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, इसी चीज के लिए ये है। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। तो मैं अर्नोल्ड में ही काम करूंगा, मैं अर्नोल्ड पे जाऊंगा, तो यहाँ पे कैटेगरी डिवीजन दे दिया है, टेक्सचर, लाइट, शेडर एंड यूटिलिटी। लाइट, यस सर। टेक्सचर एंड यूटिलिटी, ये तीनों जो हैं ये बाद की चीजें हैं। शेडर जो है ये आपका सबसे पहले तय करते हैं आप लोग, हमें शेडिंग करनी है तो यस सर। शेडर लगाएंगे। तो शेडर पे क्लिक करेंगे तो देखो आप यहाँ पे पूरे के पूरे शेडर आ गए। बहुत सारे हैं, मेंटल रे वगैरह के भी शेडर्स हैं, जो कारपेंट वगैरह हैं वो उसी वैल्यूज को है, तो इसमें समझना कुछ नहीं है। सबसे पहला शेडर आप यूज करो स्टैंडर्ड सरफेस शेडर। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अपने आप स्टैंडर्ड सरफेस शेडर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी यस सर। दिखाने लगा आपको। अब स्टैंडर्ड सरफेस शेडर का नाम चेंज कर देते हैं, हम इसको देते हैं रेडियो बॉडी या जो भी ये है, इसको नाम दे दो ताकि आपको याद रहे। तो रेडियो बॉडी है, यहाँ पे रेडियो बॉडी है। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों दिखा रहा होगा, है ना। और मुझे चाहिए कि मुझे तो केवल रेडियो बॉडी पे ही वर्क करना है, दूसरा वाला यस सर। अननेसेसरी यहाँ पे ना रहे। तो मैं क्या करूँगा, रेडियो बॉडी पे राइट क्लिक करूंगा और उसको ग्राफ नेटवर्क कर दूंगा। देखो राइट क्लिक किया यस सर। मैंने, ग्राफ नेटवर्क किया, एंड यू विल सी दैट रेडियो बॉडी इज हियर। अब मुझे कोई और दूसरा नहीं दिखेगा। यूज करना नोड एडिटर को तरीका वैसे ही है जैसे आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, तो अगर आप पैन कर रहे हो तो मिडिल माउस बटन दबा के पैन करो, जूम यस करना सर। है तो एफ दबा दो तो जूम हो जाएगा, है ना। रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि ये 2D है ना, तो ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सफिशिएंट है, तो आप कैसे भी इसमें फिक्स कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट देखो रेंडरर जो है वो दो चीज़ों के साथ आता है, एक आपका जो शेडर है, पूरा शेडर की वैल्यूज़, टेक्सचर की वैल्यूज़, मटेरियल का पूरा जितना भी वैल्यूज़ है वो सब यहाँ मिलता है, और एक मिलता है स्टैंडर्ड सरफेस 2SG। ये जो है, ये जो HD है, SG है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक्चुअल में नॉड एडिटर हम लोग ने यूज़ किया था, ये एंटिटी है, इसको ऐसा समझ लो कि ये शेडर की एंटिटी है। इसके बिना शेडर जो है वो आउटपुट नहीं देगा। यस सर। ठीक है, तो इसको छेड़ते नहीं है, इसको तभी छेड़ेंगे जब हमें कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी। अदर देन दैट इसको छूते नहीं। इसको छूते हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सारे ऑप्शंस हैं, ढेर सारे। ठीक है, समझने के लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही वैल्यूज़ पे इसको डिवाइड किया गया है। अब मेरी बारी आ रही है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्लू कलर का शेडर दूं मेन बॉडी में, इसको कंट्रोल 1 करता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये आइसोलेट हो जाएगा और मुझे केवल ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो मैं क्या करूँगा, सर जो चाहिए उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल 1, कंट्रोल। 1, यस सर। है ना, तो यस इससे सर। वो आइसोलेट हो जाएगा। अब मैं रेडियो पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर दूंगा तो भी लग जाएगा, मिडिल माउस बटन करके क्लिक और ड्रैग करूंगा तो भी लग जाएगा। ठीक है, यस सर। दोनों चीज़ें अप्लाइड हैं। और या फिर ये भी कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और नॉड में से भी राइट क्लिक करूंगा, असाइन टू मटेरियल, राइट, तो वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा। अब कोई असर नज़र नहीं आ रहा, वो रीज़न ये है क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड कलर है रिजिड, सॉरी, हमारे रेडियो बॉडी का, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसको मैं F कर देता हूँ जस्ट टू गेट अ सेंटर वाला। और कभी कभार अगर शेडर में दिक्कत हो, हाइपर शेड्स को यूज़ करने में दिक्कत आ रही हो क्योंकि ऐसे बार बार सामने रखने में दिक्कत होती है, तो ये 2 वे पैनल ऑप्शन होता है, इधर चले जाओ, है ना, ये 2 वे पैनल। और यस सर। यहाँ से क्या बोलते हैं, जो हमारा ये जो ऑप्शन है इसके पैनल्स को टीयर ऑफ कर दो, है ना, इधर से पैनल टीयर ऑफ कर दो, और यू कैन एक्चुअली पुट दैट इनसाइड ऑफ दिस, राइट। जैसे ही क्लिक और ड्रैग करोगे तो आपको ये उसके अंदर आ जाएगा। अब 2 वे पैनल पे काम कर सकते यस हैं, सर। यस सर। है ना। ये जो पैनल है इसको क्या बोलते, अब ये वाला पैनल जो है इसको आप स्पेस बार दबा के सिंगल कर लो तो आपके पास क्या होगा, 2 आ जाएंगे।
अब यहाँ पे आप उसकी शेडिंग भी कर सकते हो और सारी वैल्यूज रन टाइम में चेंज कर सकते हो। चाहो तो आप और बड़ा करना चाहो तो इसको एट्रीब्यूट एडिटर को भी ऑफ कर दो, तो डायरेक्ट आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट एडिटर में जो शेडर की सेटिंग्स होगी वो यहाँ पे मिल ही जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। नाउ अब इसको हमने अप्लाई कर दिया, कंट्रोल 1 करेंगे और शेडर को एक्चुअल शेडर में देखने के लिए 6 शॉर्टकट है, 6 दबाएंगे डिस्प्ले से तो वो टेक्सचर मैप्स के थ्रू दिखाएगा। अभी क्या है, दोनों के सबके कलर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे रेडियो बॉडी असाइन टू मटेरियल कर रहा हूँ एंड क्रिएट ऑप्शन भी ऑफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आसानी से उसको वापस ला सकता हूँ और उस पर राइट क्लिक करके भी मैं यहाँ से नोट बना सकता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं। अब इनको मैं उठा के यहाँ फिक्स कर दूंगा और इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर दूंगा। मुझे कलर चाहिए है मेरे रेफरेंस के थ्रू, तो मैं यहाँ कलर पे सबसे पहले देखो यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं। बेस वैल्यू ग्रीन वाले जितने दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मेन हेडिंग कहलाते हैं और रेड वाले जो हैं वो उस मेन हेडिंग के अंदर की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे सब वैसे ही है। जितने ग्रीन वाले हैं वो मेन हेडिंग है, यानी अगर इस पे कोई नॉट लगेगा तो ओवरऑल सारी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे लग जाएगा। जैसे बेस है तो बेस पे अगर मैं कोई फाइल लगाता हूँ या कोई भी नॉट फिक्स करता हूँ तो वो बेस के अंदर जितने ऑप्शंस हैं, यानी कि वेट, कलर, डिफ्यूज रफनेस, मेटलनेस, ये सारे कुछ के एक साथ ऊपर लग जाएगा। यस सर। बराबर। अभी इसको यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ बेस कलर, बेस कलर, बेस कलर जी, बेस कलर बी, डिफ्यूज रफनेस और मेटलनेस, राइट, ये पूरा आ जाएगा। और ये ग्रीन वालों के अंदर ये जो दिख रहा है इसको ये मत समझना कि मैंने अगर ये हेडिंग बोला है तो दैट मीन जरूर उसके अंदर कुछ होगा। बेसिकली ये हेडिंग वो है जो यूनिफॉर्मली सब वैल्यूज पे असर करती है। अब यहाँ पे डिफ्यूज रफनेस और मेटलनेस के अंदर कोई और कलर या कोई और चैनल देने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए उसको ग्रीन पे रखा हुआ है, यानी उसके अंदर कोई यस और सर। वैल्यू अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। यस सर। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पे हमारे पास बेस कलर आर, बेस कलर जी, बेस कलर बी भी है और ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हैं, बाद में देखेंगे इनको। अभी मुझे ब्लू कलर देना है तो मैं यहाँ कलर पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे कलर वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, अगर किसी रेफरेंस से मैं कलर उठाना चाहूँगा तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक आई ड्रॉपर है, आई जस्ट क्लिक ऑन इट, ये मुझे एक क्रॉस हेयर देगा और मैं स्क्रीन सर पे ये से जो कलर का ऑप्शन है वो बेस कलर से ही मिलेगा बेस ना? कलर से ही मिलेगा। यस सर। अभी केवल बेस पे काम कर रहे हैं, स्पेकुलर वगैरह किसी चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। बेस कलर जो है ये एक्चुअल में टेक्सचर का हिस्सा है। याद है मैंने टेक्सचरिंग की बात की थी ना, यस सर। कि टेक्सचर और शेडर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो डिफ्यूज प्रॉपर्टी जो होती है वो बेस के अंदर आती है, जो कि टेक्सचर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये कलर है, समझ लो ऑब्जेक्ट का कलर है। बाकी वो नोट्स जो मैंने बताए थे ना उसको फॉलो करना, उसको थोड़ा पढ़ना, जो यस लिखे सर। हैं वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको मिड टोन पे रख के क्लिक कर रहा हूँ, देखो शेडर जो है वो यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब इधर पे वो टेक्सचर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, वो टेक्सचर इसलिए नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे शेडेड डिस्प्ले विद टेक्सचर मैप इज नाउ ऑन, और ये कुछ ऑप्शन ऑफ हो गया था, इसके कारण से मैंने उसको यस सर। नाउ यू कैन सी कि वो टेक्सचर और शेडर अप्लाइड है। नाउ अभी इसमें अगर मैं रेंडर करना चाहूँ तो अर्नोल्ड में क्या है कि आपको एक फैसिलिटी मिलती है हर बार चेक करने के लिए। अर्नोल्ड पे जाओगे आपको टैब मिलेगा, यहाँ पे अर्नोल्ड का एक टैब मिलेगा। ठीक है, तो ये अर्नोल्ड टैब पे यस क्लिक सर। करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये अर्नोल्ड की लाइट्स हैं, ये अर्नोल्ड के स्पेशल शेडर हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं बाद में बात करेंगे। और मतलब स्पेशल ऑप्शंस हैं, बेसिकली बोलना चाहिए, शेडर नहीं है, ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ टेक्सचरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट, अलग अलग, दो तीन अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। नो ज्योमेट्री सेलेक्टेड और समथिंग तो अप्लाई हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल हमें यहाँ देखना है, ये डिविजन्स हैं इनमें देखना है। ये डिवीजन यहाँ पे भी मिलेंगे ना। वॉल्यूम्स के साथ काम करना है तो ये वॉल्यूम शेडर्स हैं।
ये लाइट्स शेडर्स हैं, और ये जितने भी दिख रहे हैं ये यहाँ के हैं। तो ये ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये यूटिलिटीज़ दिख रही, यस ये सर। यूटिलिटीज़ ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये चेक कर सकते हो आप आइकॉन के अकॉर्डिंग कि कौन सा किस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये एक स्पेशल टाइप का प्रीव्यू रेंडर है, एक्टिव प्रीव्यू रेंडर, यानी कि व्यू पोर्ट को एक्टिवली वो दिखाएगा कि उसके अंदर क्या क्या शेड डला हुआ है। तो यस जैसे ही सर। इसको क्लिक करोगे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके सिस्टम पे अगर मेमोरी कम हो रही हो ना तो इसको बंद कर देना यहाँ से, अदरवाइज यस इसको सर। खोल देना। अब अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइट नहीं लगी है। लाइट लगाने के लिए, प्रीव्यू लाइट लगाने के लिए अभी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हैं, हाँ सर। केवल लाइट को प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे एक स्काई डोम लाइट है। ठीक है, आपको बहुत आसान पड़ेगा, बस उसको क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे आपके एआई स्काई डोम आ जाएगा, और व्यू पोर्ट पे पूरा एक स्काई डोम लग जाएगा, यानी कि यस सर। चारों तरफ से लाइट फुल आएगी आपके ऑब्जेक्ट पे। स्काई डोम लाइट जो है इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्काई। इसमें इंटेंसिटी जो है ना वो अभी 1 ही रहने देना, और प्ले करके देखना वाइट कलर में ही। तो देखो ये इतना ज़्यादा फिक्स हो गया है। ये हार्डवेयर रेंडर है, याद रखें ना। अर्नोल्ड रेंडर ओपन करके इसको रेंडर करोगे, या फिर जो प्रीव्यू रेंडर था ना, इस यस सर। प्रीव्यू वाले में आपको ये आसानी से नजर आएगा। तो अच्छा, नाइस सॉफ्ट सा नज़र आ रहा है, यस और सर। बराबर फिक्स है। इसके साथ अगर इसको आज चेंज करोगे ना एंगल सर वो को, लाइट का नाम क्या है? एआई स्काई डोम, ये देखो यस सामने सर। वाला है, स्काई डोम लाइट है वो। यस सर। अब देखो आप इसको मैंने मूव कराया तो वो किस तरीके से मूव हो रहा है, और रन टाइम चेंज कर सकते हो ना, वो रेंडरिंग चेंज होती रहेगी। तो पीछे आगे से कैसा नजर आ रहा है, कहाँ पे कौन सा कलर नजर आ रहा है, ये सारा कुछ आप इसमें चेक कर सकते हो। समझ गए? इसकी चिंता मत करना, क्योंकि ये शेडर के कारण प्रॉब्लम कर रहा है, हम इसको मैनेज कर देंगे। अच्छा, वो जो पहले कलर कर चुके थे वो। हाँ वो ऑब्जेक्ट, हाँ वो यस सर। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की पिक्सल ट्रांसपेरेंट है ना, इसके कारण से रेड हो जा रहा है वो। अभी देखो ऑब्जेक्ट के सामने रखा तो वो ब्लू दिखा रहा है फैब्रिक, यस सर। तो हमने ट्रांसमिशन में डाल दिया होगा, उसको रिमूव कर देंगे। खैर वो बाद में मैनेज करेंगे। यहाँ पे देखो रेड को मैंने ऑफ कर दिया है, ताकि मेरे पास जो ज्योमेट्री ऑप्शन रहे वो थोड़ा ज़्यादा रहे। ओके, सो अब क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बेसिकली हमारे पास जो कलर है इसमें बहुत सारी वैल्यूज है, और एक शेडर को आप समझ जाओगे ना तो बाकी सारे शेडर्स में खेलना आसान हो जाएगा। बेस कलर जो है ये केवल कलर के लिए है। यस सर। अब इस कलर पे अगर आप इमेज डाल दोगे, ठीक है, तो इमेज कोई भी डाल दोगे तो वो इमेज यहाँ शो कराने लगेगा। ठीक है, इसको डाल के देखना हो तो यहाँ पे इमेज के सामने चेकर बॉक्स होता है, उस पर क्लिक कर सकते हो। ये क्रिएट रेंडर नोड आ जाएगा, इसके अंदर फाइल होता है, फाइल पे जाओ। यस सर। ठीक है, तो देखो आपके नोड व्यू में बेस कलर के अंदर पे एक कनेक्शन निकल आया, और वो कनेक्शन क्या है, फाइल कलेक्शन, यस सर। है ना। तो ये अपने आप कनेक्ट होके निकल आ जाता है, तो ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली उस पर क्लिक करके कर सकते हो। या फिर आप राइट क्लिक करके क्रिएट नोड में जाओगे, और यहाँ पे ब्लिन के अंदर पे ही फाइल का एक नोड रहता है, यानी माया के अंदर पे ही फाइल का एक नोड मिल जाएगा आपको। कहाँ गया, ई एफ, एफ कहाँ है, ये फाइल, ये भी वही है, सेम है। तो इस पे क्लिक करूंगा ना तो भी सेपरेट, सेपरेट एक अलग से चालू हो जाएगा, राइट। यस सर। हाँ, तो इसको हम क्लोज करते हैं, फाइल में जाएंगे। जैसे ही फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो आपके एट्रीब्यूट में या इधर पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा, विच इज़ इमेज नेम वगैरह, ये सारा कुछ आ जाएगा। आपको इमेज नेम के अंदर इमेज डालनी है, कोई भी इमेज डाल दो, जैसे वुड वाली डाल देते हैं, जस्ट अभी देखने के लिए। ठीक है, बाकी और कोई यस सर। इमेज तो आ नहीं रहा है, या ये हैप्पी वाला डाल दे रहा हूँ, हैप्पी डे। ओपन करता हूँ,
तो देखो शेडर के अंदर मुझे दिखा रहा है ये चीज़, और यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है। तो रीज़न है, मुझे एक बार और इसको ऑन करना होगा। 12 बजे तक। हाँ, You will submit your laptop by. जस्ट अ मिनट। Yes, sir. हाँ, तो उनको स्टे कराओगे ना? हाँ, उनका वो करा लेना, ठीक है। मतलब करा के वो फिर चले जाएंगे, शाम तक रुकेंगे ना। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, एक दिन का है। तो कोशिश करो आज का जो वो लड़के वाला जो बना रहे थे ना, उसका मॉडलिंग कंप्लीट कर दो, है ना, बाद में फिर शेडिंग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेक्शन अब देख रहे होगे आप, हमने इमेज डाल दी इधर, है ना, और वो इमेज इधर आने लगी है। अब इस इमेज को आपको घुमाना है ना, तो फाइल पे जाके घुमा सकते हो। Yes, sir. फाइल पे जाओगे तो इसके अंदर ना एक यूवी प्लेस 2D टेक्सचर भी आता है। फाइल के अंदर इमेज इमेज फाइल होती है, और 2D जो है प्लेस 2D टेक्सचर जो यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका वो आता है जिसमें आप घुमा सकते हो उसको, फ्रेम को रोटेट कर सकते हो। देखो कैसे घूम रहा ना वो, Yes, sir. राइट, तो ये चीज़ दे सकते हो। ठीक है। अब ये अनरैपिंग का हिस्सा है, तो इसको वो मत समझना, मैं बस केवल आपको दिखाने के लिए कि फाइल्स किस तरीके से काम करती है, उसके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। Yes, sir. है ना, तो आपको अगर करना चाहो तो आप ऐसा कोई रैंडम इमेज लेके लगा सकते हो देखने के लिए। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे में वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है ना, Yes, एक sir. रैंडम डिज़ाइन जैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, बट दैट्स नॉट व्हाट आवर पॉइंट इज। तो मैं क्या करूँगा, इस नॉट को सेलेक्ट करके डिलीट भी दबा दूंगा, बाकियों को डिलीट कर दूंगा, केवल उसको रखूंगा। तो अब ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक इसलिए क्योंकि कलर नहीं है। फिर कलर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और देखो वो एक चीज और है, राइट क्लिक करोगे ना तो वो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। Yes, तो sir. जब आप इस पे क्लिक करोगे तो स्वाचेस में ना वो कलर सेव होने लगते हैं। स्वाचेस में सेव नहीं हुआ है, तो मैं पहला कलर कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ जाके क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी जो कलर है वो यहाँ पे देखो रिसेंट में सेव हो गया Yes, sir. है ना, तो ये सेव हो जाते हैं कलर्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फटाक से हमारा जो ब्लैक कलर है उसका लिए एक शेडर ले आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट नोड। अब देखो मेरे को बार बार शेडर लगेंगे, एआई सरफेस शेडर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अर्नोल्ड पे जाऊँगा, शेडर पे जाऊँगा, और मेरा जो स्टैंडर्ड सरफेस शेडर है उस पर राइट क्लिक करूँगा, तो मेरे को मिलेगा ऐड टू फेवरेट्स। इस ऐड टू फेवरेट्स को ऑन कर दूंगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। एंड नाउ इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पे सेलेक्ट करके इसका नाम तो मैं चेंज कर देता हूँ, बिकॉज मुझे सॉरी, ऐड टू फेवरेट्स ही किया है ना अभी, तो कलर तो ऐड तो किया नहीं है मैंने। जस्ट अ मिनट। तो मैं क्या करूँगा, ये ऐड टू फेवरेट्स में क्लिक करूँगा, तो अब अर्नोल्ड आ गया। अर्नोल्ड में जाऊँगा, एआई सरफेस शेडर आएगा, इस पर क्लिक करूँगा, तब ये आके मेरे को नया तीसरा क्रिएट करके देगा। सिंपली इसको मैं ब्लैक प्लास्टिक नाम दे देता हूँ। ठीक है। और ये अप्लाइड हो गया। इसको मैं डायरेक्टली उठा के अपने जिन जिन ऑब्जेक्ट्स पे मुझे वो ब्लैक प्लास्टिक देना है, उन ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट करके फिक्स कर दूंगा। प्रोबेबली ये जितनी भी है, केवल रेड वाला एक बटन है उसको छोड़ के बाकी सारों को सेलेक्ट करके ब्लैक प्लास्टिक दे देंगे। हमारा ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करके ब्लैक प्लास्टिक दे देंगे। ठीक है। अब सब वाइट दिख रहे होंगे, डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दैट। बेसिकली ब्लैक प्लास्टिक सारे में अप्लाइड है। एंड यहाँ पे ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये सेक्शन भी हम ब्लैक प्लास्टिक का कर देते हैं, और ऊपर में भी ब्लैक प्लास्टिक ही अप्लाइड होगा। ये ब्लैक मेटल रहेगा, ये भी ब्लैक प्लास्टिक अप्लाई होगा। तो Salary is also जितने getting ऑब्जेक्ट paid. जो हैं वो ब्लैक प्लास्टिक के हैं।
अब ब्लैक यस सर। प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स को सिंपली क्या करना है, ब्लैक करना है, तो कलर में जाएंगे, शेडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैंने रेफरेंस से ले लिया तो वो डायरेक्ट उठा लिया उसने, है ना। अब चेक करते हैं हमारे यहाँ पे आईपीआर में कैसा, आईपीआर नहीं मतलब ये बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हमारा जो आर्नोल्ड का प्रीव्यू रेंडर है उस पे चेक यस करते सर। हैं। तो यहाँ पे देखो बकायदा आपको ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, बकायदा वैल्यूज मिल रही हैं, और है ना, स्पेक्युलर थोड़ा कम है। वो रीजन, चमक जो है वो इसलिए कम है क्योंकि डोम जो है, स्काई डोम जो है ना, वो चारों तरफ से इक्वली लाइट मारता है, तो शेडोज उतनी प्रोमिनेंट नहीं बन पाती। सूरज होता है ना, तो सूरज जो है वो आपके वो चारों तरफ से लाइट करता रहता है आपको, इतना बड़ा लाइट सोर्स होता है ना। यस तो सर। आपकी जो शेडोज है ना वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं बन पाती। जो स्काई जो लाइट आपको मारता है उसमें चारों तरफ से सॉफ्ट लाइट बनती है। तो ये स्काई डोम केवल चेक करने के लिए अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, डोंट वरी। और इसके बाद लेट्स जस्ट से अब मुझे एक और शेडर लगेगा। राइट क्लिक करके नोड पे जाऊंगा और सिंपल आर्नोल्ड में जाके आर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस, और इसको मैं कर दूंगा प्लास्टिक ग्लास। प्लास्टिक ग्लास पुराने रेडियोज वगैरह में यूज होता है, नॉर्मल ग्लास यूज नहीं करते ना। और प्लास्टिक ग्लास को राइट क्लिक करके ग्राफ नेटवर्क कर दूंगा ताकि मेरे पास ये केवल यही रहे। इसको क्लिक और ड्रैग करके जो ग्लास ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना होगा मुझे। सो एक ग्लास ऑब्जेक्ट ये है, एक ये भी है। दो दो हिस्से सेलेक्ट कर लेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, असाइन टू मटेरियल। अब ये जो प्लास्टिक ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो इसमें थोड़ा सा जरूर डलनेस है, तो मैं इसमें कलर जो है वो थोड़ा डल कर दूंगा यहाँ से। थोड़ी डलनेस है लेकिन ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी को देने के लिए मुझे यहाँ पे बेस कलर जो है ये कलर के लिए है, स्पेक्युलर जो है वो ऑब्जेक्ट की शाइन के लिए होता है, ट्रांसमिशन जो होता है ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है अर्नोल्ड के अंदर। ठीक है, तो यस सर। ट्रांसमिशन पे वेट पे हम यहाँ पे, क्योंकि प्लास्टिक का कलर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पीछे की चीज दिखा रहा है, लेकिन प्लास्टिक थोड़ा सा चौड़ा होता है ना। ज्योमेट्री देखोगे प्लास्टिक के ग्लास की तो क्या होता है, वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, और उसमें आपका जो क्या बोलते, कहना चाहिए कि जो लाइट जब ट्रैवल करती है ना तो इमेज इधर उधर नहीं होती, वो डेंस होता है ना। तो शाइन, यस सर। शाइन बोलना चाहिए, या फिर प्लास्टिक में शाइनिंग कम, लेकिन ओवरऑल इल्यूमिनेशन ज़्यादा होता है। तो ट्रांसपेरेंसी एकदम 100% कर दोगे ना तो ऑब्जेक्ट एकदम ग्लास हो जाएगा। और वैसे तो मैं 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं करूंगा इस चीज़ के लिए, मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू कम करूंगा। फिर भी 1 करके दिखा देता हूँ क्या होता है। 0 to 1 पे काम होगा, यानी 0 to 100%। 1 कर दोगे आप तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप रेंडर पे देखोगे तो शाइन नजर आएंगी। देखो यहाँ दिख रहा है, अभी भी ऑब्जेक्ट यस नजर सर। आएगा ना, ये केवल यस सर। शाइन है उसकी, ऑब्जेक्ट मैश नजर नहीं आएगा। जैसे मैं इसको साइड कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको देखते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके पीछे वैसे भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा, कलर वगैरह होगा ना, तो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि उसके पीछे कुछ और है, लेकिन अभी फिलहाल ब्लैक कलर ही है इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ज्योमेट्री जो है वो वहीं पे है, तो 100% पे ना करके ट्रांसमिशन को हम कर देंगे 0.5, सेमी ट्रांसपेरेंट, या 0.8 कर देते हैं। राइट, इतना कर देते हैं। और कलर चाहो तो आप थोड़ा सा डर्टी करने के लिए कलर जो है वो ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा डर्टी कलर होगा जो धूल वगैरह के कारण होता है। वैसे धूल वगैरह हम फोटोशॉप से पेंट करके भी लगा सकते हो वहाँ पे, है ना। तो हल्का सा अभी फिलहाल मैंने इसको ऐसा शेड दे दिया है। सिमिलरली रेड प्लास्टिक शेडर चाहिए होगा,
ठीक है, रेड प्लास्टिक और रेड प्लास्टिक ग्राफ नेटवर्क। और ये सिंपल उन जगहों पे लगेगा जहां जहां रेड प्लास्टिक की जरूरत है, यानी कि ये और ये सेक्शन। कलर्स में जाएंगे और पिक कर सकते हैं बना बनाया, या फिर उठा लेते हैं, रेड प्लास्टिक भी हो जाएगा। और ये भी ब्लू ही है, तो रेडियो बॉडी कलर जो है वो भी इसमें अप्लाइड होगा, है ना। पीछे वाला जो है वो ब्लैक प्लास्टिक शेडर हो जाएगा। और इमेज रेफरेंस पे जाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं तो देखो ये जो हिस्सा है ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, आपका ये रेड है, और जो आपके ये मेटल ब्लैक है। ठीक है, तो बाकी सब प्लास्टिक है और ये मेटल ब्लैक है। ठीक है, यस सर। तो अब हमें क्या चाहिए होगा, दो टेक्सचर और चाहिए हमें। मेटल ब्लैक, इनका एक शेडर स्टील वाला जो है वो, और फैब्रिक तीन चाहिए। तो लेट्स गो राइट ओवर हियर, गो टू आर्नोल्ड, ऐड अ स्टैंडर्ड सरफेस शेडर। उसका नाम जो है वो चेंज करके हम ब्लैक मेटल करते हैं, ब्लैक प्लास्टिक नहीं, ब्लैक मेटल। और इस ब्लैक मेटल पे आपको क्या करना होगा, बेस कलर जो है, सबसे पहले तो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ब्लैक मेटल जो है उस पे ग्राफ नेटवर्क सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करके इसको मिडिल माउस बटन से ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे भी ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे भी ड्रैग कर दीजिए। तीन चीज़ों में आपने ड्रैग कर दिया। इसके साथ यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस पे भी आप इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये दोनों सब में रहेगा। और इसका जो कलर है वो आपको कलर और ब्लैक मेटल। अब मेटल कैसे बने, क्योंकि ये प्लास्टिक में भी सिमिलर वैल्यूज हैं और यहाँ पे भी सिमिलर वैल्यूज हैं, तो ये तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो आईपीआर जो आपका प्रीव्यू रेंडर है उसमें तो सब सेम नजर आएगा, ये भी और ये भी, है ना। तो मेटल और इसमें प्लास्टिक में अंतर क्या होगा, वो होता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर का। तो बेस में जाएंगे, यहाँ पे आपको ना एक मेटलनेस लिखा हुआ है। आर्नोल्ड में रिफ्लेक्शन को काउंट करने के लिए एक ही सिंपल टर्म दे दिया गया है, यानी कि जिसमें आपका ऑब्जेक्ट या तो मेटल है या तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल होगा तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन काउंट नहीं करेगा, मेटल है तो रिफ्लेक्शन काउंट करेगा। इसको 0.2 करेंगे, या 0.5 कर देता हूं मैं। ठीक है, और ये वैल्यूज में क्या होगा डिफरेंस, हम देखते हैं। लेट्स गो ओवर हियर एंड नाउ यहाँ देखो आपको रिफ्लेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है ब्लू कलर का। यस सर। ये रिफ्लेक्शन मेटलनेस के कारण आ रहा है। मेटल में यस सर। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रहेगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मेटलनेस जीरो है ब्लैक प्लास्टिक में। प्लास्टिक के ऊपर में इतना तगड़ा इंप्रेशन नहीं बनता है ना, इसलिए हमने उसको ऐसा रखा हुआ। यहाँ पे स्पेकुलर पे आ जाएंगे, स्पेकुलर की वैल्यू जो है वो आप मोस्टली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे रफनेस कम कर दोगे तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो ज्यादा क्लियर बनना शुरू हो जाएगा। यस सर। और नहीं तो जितना आप रफनेस बढ़ा देंगे उतना ज्यादा